नया बजट आने वाला है और नए बजट से पहले खबरें गर्दिश करने लगी हैं कि नए बजट के अंदर टैक्सेस बढ़ने वाले हैं। कहाँ कहाँ टैक्सेस बढ़ने वाले हैं? उस जगह पर भी टैक्स बढ़ने वाला है जिस जगह को या जिस शोबे को किसी ज़माने में पीएमएलएन ने सबसे ज़्यादा प्रमोट किया था। 2013 के अंदर जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई थी तो रोशन पाकिस्तान का एक स्लोगन लेकर आई थी और उस स्लोगन के अंदर सोलर पैनल्स को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया गया था। लेकिन अब क्या होने वाला है? ज़राए के मुताबिक आईएमएफ ने यह कहा है कि जी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां जो कि इस टाइम पर एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हैं, उन समेत सोलर पैनल को भी अशराफिया की ज़रूरत करार दे दी है। हालांकि ट्यूबवेल्स भी चल रहे हैं और बाकी जगह भी गरीबों के पास भी सोलर पैनल्स हैं, लेकिन सोलर पैनल्स के ऊपर ही टैक्स लगाने की बात आ गई। आइंदा बजट के अंदर सोलर पैनल की कीमतों के अंदर बड़ा इजाफा मुतवक्का है। IMF की शर्त यह है कि आइंदा माली साल के बजट में सोलर पैनल्स के ऊपर सेल्स टैक्स 10% से बढ़ाकर 18% कर दिया जाए। ज़राए के मुताबिक IMF ने टैक्स छूट देने से इनकार करते हुए EVs को यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जनरल सेल्स टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ दे दी है। इसी तरह हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने की भी सिफारिश सामने आ गई है। कौमी असेंबली और सेनेट के अंदर बजट इजलास 5 जून को तलब कर लिए गए हैं, डिफरेंट टाइमिंग्स पे, बट 5 जून को। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी 5 जून को ही होगा। रवा माली साल का जो कौमी इक्तसादी सर्वे है, वो जो इकोनॉमिक सर्वे जिसको कहा जाता है, वो 4 जून को जारी कर दिया जाएगा। हुकूमत ने मुलाजमीन और पेंशनर्स को महंगाई के तनासुब से रिलीफ देने का इंदिया भी दे दिया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन में 100% तक इजाफे का मुतालबा रखा गया था। माना जाता है या नहीं माना जाता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नए बजट के अंदर तनख्वाहदार तबके के लिए एक नहीं बल्कि 2 खुशखबरियां देने के इम्कान है। अब इम्कान मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एंड तक पता नहीं होता कि क्या होना है। ज़राए ने ARY न्यूज़ को बताया है कि बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तकरीबन 10% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है और पेंशनर्स को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार की जा रही हैं। इनके अंदर 4 एडहॉक अलाउंसेस में से एक को बुनियादी तनख्वाह में जम करने की भी तजवीज़ दी गई है। नॉट जस्ट दैट, ज़राए ने यह भी बताया है कि माहाना 1 से 2 लाख रुपए आमदन वाले तबके को रिलीफ देने की तजवीज़ दी गई है जो सैलरीड क्लास है। सालाना 12 से 22 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले अफराद के लिए इनकम टैक्स के अंदर कमी की भी तवक्को की जा रही है। बजट के अंदर खुराक और रोज़मर्रा ज़रूरी अशिया, इसके ऊपर भारी टैक्स बरकरार रहेगा। तो खाने पीने के अंदर कोई गड़बड़, वो जो कमी है वो नहीं आएगी, गड़बड़ी रहेगी। दस्तावेज़ के मुताबिक चीनी पर 20% कस्टम ड्यूटी और 4% इजाफी ड्यूटी की वसूली जारी रहेगी। घी, कुकिंग ऑयल, पत्ती, चीनी, खुश दूध, बिजली और गैस पर भी 18% सेल्स टैक्स नाफिज रहेगा।